सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम गुरप्रीत है और बेसिकली मैं चंडीगढ़ से हूँ। बिजनेस में मेरे को 6 साल हो गए। टीम में बहुत सारे मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं। तो मैं अपने बारे में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आज जो मेरे को टॉपिक मिला है ना, वो है प्रोडक्ट का, है ना। कि हम प्रोडक्ट को क्यों यूज करें और प्रोडक्ट को हम कैसे शेयर करें, है ना। उस चीज के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप सब लोगों ने ना बड़े ध्यान से इस ट्रेनिंग को अटेंड करना है। अब सबसे पहली चीज हमें समझने वाली है कि ग्रेट कंपनीज बिल्ड ग्रेट प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या है? देखो, मार्केट में जितनी भी अच्छी कंपनियां चल रही है ना, उन कंपनियों के पास अच्छे प्रोडक्ट हैं, इसलिए चल रही है। आप सब लोगों को क्या लगता है, आईफोन एक अच्छी कंपनी क्यों है? क्योंकि जो उसका आईफोन है ना, वो एक अच्छा प्रोडक्ट है, लोगों को उसका बेनिफिट है। बीएमडब्ल्यू गाड़ी एक अच्छा प्रोडक्ट क्यों है, अच्छी कंपनी क्यों है बीएमडब्ल्यू? क्योंकि जो उसकी गाड़ी है ना, वो एक अच्छा प्रोडक्ट है। ऐसे ही नाइकी एक अच्छी कंपनी क्यों है? क्योंकि जो नाइकी के कपड़े हैं ना, वो अच्छे प्रोडक्ट हैं। मतलब क्या है कि अच्छी कंपनियां अच्छे प्रोडक्ट करके बेस्ट होती हैं। अब फॉरएवर अच्छी कंपनी क्यों है? फॉरएवर क्यों 46 ईयर से चल रही है? क्योंकि फॉरएवर के पास वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट हैं। अब आप समझो। आपको पता है कि मार्केट के अंदर दुनिया में जितने भी बिजनेस होते हैं वो सेल पे चलते हैं। हर बिजनेस के अंदर सेल्स होती हैं, बट सेल्स करने के तरीके होते हैं। आपको पता है, मार्केट में एक कंपनी है पार्ले जी कंपनी। पार्ले जी कंपनी ना सिर्फ एक बिस्कुट बना के ना करोड़ों रुपए का बिजनेस करती है। पता है आपको? क्या उसका जो बिस्कुट है, क्या वो वर्ल्ड का बेस्ट बिस्कुट है? नहीं है। पर वो एक नॉर्मल बिस्कुट बना के करोड़ों रुपए का बिजनेस करती है। फॉरएवर आपको 100 से ज्यादा प्रोडक्टों का बिजनेस करने का मौका दे रही है। और कौन से प्रोडक्ट? वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट। राइट। तो हमें इन चीजों को समझना है कि हमारी कंपनी क्यों बेस्ट है। क्योंकि फॉरएवर के प्रोडक्ट बेस्ट हैं, इसलिए मार्केट में चल रही हैं। अब दूसरी चीज समझनी है, कभी भी प्रोडक्ट सेल नहीं होते, फीलिंग सेल होती है। अब इन चीजों को ना, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये ना बड़े ध्यान से समझनी है आप लोगों ने। कभी भी मार्केट में ना प्रोडक्ट सेल नहीं होते, फीलिंग सेल होती है। फीलिंग पता क्या होती है? कोई पर्सन 1 लाख रुपए का आईफोन क्यों लेता है? पता क्यों लेता है? क्योंकि वो सोचता है कि जब मैं अपने 4 दोस्तों के सामने आईफोन निकालूंगा ना, मेरे दोस्त बोलेंगे वाह यार, 1 लाख रुपए का फोन चला रहा है। ऐसे ही है ना। मतलब क्या है, वो फील करता है भी यार इस बंदे का लेवल है, इसलिए वो बंदा 1 लाख रुपए का फोन बाय कर लेता है। आपको पता है बीएमडब्ल्यू गाड़ी लोग क्यों बाय करते हैं? क्योंकि लोग चाहते हैं कि जब मैं अपने गांव से बीएमडब्ल्यू गाड़ी निकलूंगा ना लेके, तो मेरे दोस्त, मेरे गांव वाले बोलेंगे वाह यार, बीएमडब्ल्यू गाड़ी चला रहा है। लोग मैकडोनल्ड में बर्गर शायद आज इसलिए खाने जाते हैं ताकि हम लोग वहां पे जाके फोटो डाल सकें, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि मेरा एक लेवल है। क्या है? लेवल है। वहां पे जाके मेरे को क्या आएगी? फीलिंग आएगी। आप कभी भी देखना, आप कभी ना कपड़े लेने गए हो, आपको तब तक कपड़े पसंद नहीं आते जब तक वो आपको ये ना कह दे एक बार ट्राई करके देखो पहले। ऐसी होता है ना। फिर जब पहन के आते हो वो कपड़े, उसने ना जो मिरर होता है वो बिल्कुल चमकाया हुआ होता है, और जब आप मिरर के सामने खड़ते हो आपको लगता है कि शाहरुख खान मैं ही हूं। ऐसे ही होता है ना। तो उस टाइम आपको क्या आ जाती है? फीलिंग आ जाती है, अभी वाह यार मैं तो यार बहुत बढ़िया लग रहा हूं। और हम उस चीज को क्या कर लेते हैं? बाय कर लेते हैं। ऐसे ही होता है ना। आप कभी भी देखना, आप गाड़ियों की एजेंसी में जाओ, उन बंदों ने ना 15-20 लाख रुपए की गाड़ी टेस्ट ड्राइविंग के लिए दे रखी है। पता क्यों? वो पता क्या बोलेगा? कौन सी गाड़ी लेनी है? आप बोलोगे वरना लेनी है, वो बोलेगा ये वरना गाड़ी की चाबी पकड़ और एक बार चला के देख तेरे को कैसा लगता है। अब जब आप नवी गाड़ी में बैठोगे ना, स्टेयरिंग पकड़ोगे, आप फील करोगे कि यार ये मेरी गाड़ी है। होता है ना ऐसे ही? होता है नहीं होता ऐसे? ऐसे ही होता है। तो कभी भी प्रोडक्ट सेल नहीं होते, फीलिंग सेल होती। जब आप सामने वाले को फील करवा देते हो कि आपकी बॉडी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तब वो बंदा आपसे प्रोडक्ट बाय करेगा। जब आप उसको बता दोगे ना कि आपके लिए ये प्रोडक्ट कितने बेस्ट हैं और क्यों चाहिए तुम्हारी बॉडी में ये चीज, तब वो बंदा आपसे क्या बाय करेगा? प्रोडक्ट्स बाय करेगा। मतलब क्या है?
ये बात समझ में आई आपको कि प्रोडक्ट सेल नहीं होते, फीलिंग सेल होती है। समझ में आ रहा है? दुनिया में कहीं पे भी प्रोडक्ट सेल नहीं होते, फीलिंग सेल होती है। राइट, आगे चलें। आज मैं आपको ना सारी चीजें समझा के जाऊंगा और इतने टिप्स बता दूंगा ना आपको प्रोडक्ट रिटेल करने के, इतने कि आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान काम है। प्रोडक्ट शेयर करना और प्रोडक्ट यूज करना ये बहुत आसान काम है। राइट, अब देखो, हम लोग कोल्ड ड्रिंक कब बाय करते हैं? जब हमें ऐसी एड दिखती है, देखते हैं ना, ऐसे देखते हैं। ये तो परफेक्ट मौसम है सर्फिंग करने का। मैं जाऊंगा। इसके लिए दम चाहिए, ऊपर तो देख ले बेटा। मैं देखता नहीं सर, दिखाता हूँ। तो दिखा। अब आपको समझ में क्या आ रहा है? इस बंदे ने एक कोल्ड ड्रिंक बेचने के लिए क्या किया, 5 लाख रुपया शाहरुख खान को दिया होगा। शाहरुख खान आया, शाहरुख खान ने फील करवा दिया कि अगर एक बार कोल्ड ड्रिंक पी ली ना तूने, तो तू समुद्र में से भी बाइक निकाल देगा। समझ में आई बात? उस बंदे ने आपको क्या करवा दिया, फील करवा दिया, अभी ये कोल्ड ड्रिंक अगर तूने पी ली तू अमर हो जाएगा जिंदगी में। स्टिंग की देखो ना, स्टिंग की ऐड आती है, आप स्टिंग पीते हो, बंदा एकदम से फर देके जाता है और वहां पहुंच जाता है, ऐसे होता है ना, देखते हो ऐड स्टिंग की। तो हमें लगता है अभी स्टिंग मिल जाए यार, एनर्जी आ जाएगी भाई बॉडी के अंदर, होता है ना ऐसे। आप देखो ऋतिक रोशन आता है, लेज खाता है, बाल खड़े हो जाते हैं उसके, वो बोलता है एनर्जी आ गई लेज खा के, यार लेज खाएंगे। उस बंदे ने क्या किया, आपको फील करवा दिया कि ये तुम्हारी बॉडी में कितना जरूरी है। अगर तूने ये चीज खा ली या तूने पी ली, तू बच गया भाई। तो मतलब क्या है, ये सारी चीजें समझने वाली बात ही यही है कि आपको अगर प्रोडक्ट शेयर करने हैं तो आपको फील करवाना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट तुम्हें क्यों जरूरी है। अब ध्यान से समझो, जो इससे भी इंपॉर्टेंट समझने वाली बात क्या है। देखो, अगर एक ना, मैं बहुत बड़े बिजनेसमैन की वर्डिंग सुन रहा था, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने बोला, कहता अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ध्यान से सुनना, कहता अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में, आपके बिजनेस में क्या है, कोई प्रोडक्ट है, आपके बिजनेस में क्या है, कोई प्रोडक्ट है, और अगर आपके बिजनेस में उस प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है, बिजनेसमैन ने क्या बोला, कहता अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस में कोई प्रोडक्ट है और आपके बिजनेस में उस प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है, तो आप एक बिजनेस नहीं बिल्ड कर रहे हो, आप एक स्कैम बिल्ड कर रहे हो जो आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा। अब ये चीज मैं समझाऊंगा आपको कैसे। अब क्या हुआ, उस बंदे ने बोला, कहता अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है और आपके बिजनेस में प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है, तो आप एक बिजनेस नहीं बिल्ड कर रहे हो, आप एक स्कीम बिल्ड कर रहे हो पैसे लगवाने वाले लोगों की। अगर आपके पास बिजनेस है और बिजनेस में आपके प्रोडक्ट की वैल्यू है, तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड कर रहे हो। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से समझते हैं, है ना। अभी हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा सारी चीजें। एग्जाम्पल लेते हैं, आज मैंने एबीसी के नाम से एक कंपनी स्टार्ट कर ली, ध्यान से समझना भाई। मैंने क्या किया, एबीसी के नाम से एक कंपनी स्टार्ट कर ली, और मैंने, आप कहीं से भी रहने वाले हो, मैं चंडीगढ़ से रहने वाला हूं, आप सहारनपुर से होंगे, आप दिल्ली से होंगे, कहीं से भी होंगे, आपने अपने एरिया में या मैंने अपने एरिया में चंडीगढ़ में बोला कि जो बंदा मेरे को 5 लाख रुपये देगा ना, मैं उस बंदे को अपनी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दूंगा। अब आप पता क्या करोगे, आप 5 लाख रुपया लगवाने वाले बंदे ढूंढोगे कि 5 हजार कौन लगा सकते, 5 लाख कौन लगा सकता है। एग्जाम्पल ले लो, 10 हजार लोगों में से आपको 10 बंदे, 50 बंदे मिल गए 5 लाख लगाने वाले। आपने ना उसके 5 लाख रुपया 50 बंदों का लगवा दिया, आपने 2 साल पैसे लगवा दिए। 2 साल बाद क्या होगा, मैं बताता हूं। आप पता क्या बोलोगे, सर बंदे खत्म हो गए, ऐसे ही बोलोगे ना, बंदे खत्म हो गए 5 लाख लगाने वाले। अब मैं और चालाक था, मैंने क्या किया, 1 लाख रुपये पे कर दिया कि 1 लाख रुपए लगाने वाला बंदा डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकता है। अब आप क्या करोगे, 1 लाख रुपया लगाने वाले बंदे ढूंढोगे, आपको 100 मिल गए, 500 मिल गए, आपने 5 साल पैसा कमा लिया, फिर क्या होगा, आपके पास फिर बंदे खत्म हो जाएंगे। मैं और चालाक था, मैंने 30 हजार रुपये पे कर दिया, 30 हजार रुपये वाला डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकता है।
अब आप क्या करोगे, 30,000 रुपये वाले बंदे ढूंढोगे, एक दिन आपके पास ये भी खत्म हो जाएंगे, आप बोलोगे लोग खत्म हो गए सर। समझ में आ रहा है? ये जो बिजनेस है ना, ये प्रोडक्ट का बिजनेस है। आप जो चीज उसे दे रहे हो ना, उस प्रोडक्ट की वैल्यू होनी चाहिए, उस बंदे को पता होना चाहिए कि अगर मेरी मम्मी ये एलोवेरा पी लेगी, मेरी मम्मी की 220 बीमारियां बचा देगा ये। अगर मैंने अपनी दादी को बता दिया तो मेरी दादी को कोई प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी उसकी। आपको उस बंदे को समझानी पड़ेगी बात ये, कि अगर तुम मेरे को पैसे दे रहा है, उसके बदले में तेरे को क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। कौन सा प्रोडक्ट? वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर तू इसको शेयर कर देता है तो इससे तू अपने घर वालों की या अपने रिलेशन में अच्छी हेल्थ दे सकता है। समझ में आई बात? अगर आपने उस बंदे को ये नहीं समझाया, अगर वो सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2 सीसी आपके साथ कर रहा है, तो वो ज्यादा देर नहीं कर पाएगा आपके साथ। फिर ना वो 30,000 रुपये लगाने वाली स्कीम बन जाएगी। फिर आपको लोग बोलेंगे यार वहां पे तो 30,000 रुपये लगाने पड़ते हैं। अब जिस बंदे ने 2 सीसी किए और प्रोडक्ट रिटेल कर लिए, 30,000 के प्रोडक्ट लेके 35,000 रुपये में रिटेल कर लिए, क्या वो बोलेगा मेरे 30,000 रुपये लगे थे? नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा कि भाई मैंने लिए थे पर मैंने उससे 35,000 रुपये कमाए थे, 2 सीसी किए थे बिजनेस में। मैंने फॉरएवर में फ्री में बिजनेस किया था, मैंने कोई 2 सीसी के पैसे नहीं लगाए, क्योंकि मैंने फॉरएवर के प्रोडक्ट रिटेल कर दिए थे। फॉरएवर के प्रोडक्ट की नॉलेज लेके मैंने क्या कर दिया, रिटेल। अब देखो एक भाई साहब बोल रहे हैं शुभम नाम, मैंने 10,000 के प्रोडक्ट रिटेल कर दिए। हम सब लोग कर सकते हैं यार, बहुत इजी है ये। बट मैं बताता हूं, दुनिया में कोई काम आसान और मुश्किल नहीं होता। डिपेंड करता है कि आपको वो काम करना आता है या नहीं आता है। एग्जाम्पल ले लो, अगर आपके घर पे लाइट खराब होगी, आपको बोला जाए ठीक कर दो, आप 2 घंटे झक मारने के बाद बोलोगे ये नहीं होती, बहुत मुश्किल है। आपके लिए वो बहुत मुश्किल है। बट अगर आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे ना, वो 10 मिनट में ठीक कर जाएगा। उसके लिए वो काम क्या है, आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि उसको वो काम करना आता है। ऐसे ही प्रोडक्ट, आपको अगर प्रोडक्ट रिटेल करने आते हैं ना, तो आपके बाएं हाथ का काम है, आप प्रोडक्ट रिटेल कर लोगे। बट अगर आपको नॉलेज होगी, अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में पता होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? आगे चले। अभी मैं आपको सारी चीजें बता के जाऊंगा प्रोडक्ट रिटेल कैसे होंगे, बट आपको 50 मिनट सुनना पड़ेगा मेरे को। अगर आप सुन गए तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब फॉरएवर को हमें क्यों करना चाहिए, ये समझना चाहिए। अब फॉरएवर क्या है? फॉरएवर वर्ल्ड लीडर है, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एलोवेरा और बी हाई प्रोडक्ट्स में। अब आप देखो ना, फॉरएवर का आपने कोई पोस्टर देखा होगा, फॉरएवर ने पहले ही मेंशन कर रखा है फॉरएवर दी एलोवेरा कंपनी। फॉरएवर आपको क्या इशारा कर रही है कि जो फॉरएवर कंपनी है ये एक एलोवेरा बेस्ड कंपनी है। समझ में आ रहा है? एलोवेरा और बी हाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है फॉरएवर कंपनी। फिर फॉरएवर क्या है? फॉरएवर एक वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है। अब इसको समझो। आपको मार्केट में एक क्वेश्चन आता है यार, अगर कंपनी भागी तो? आता है? अगर कंपनी भागी तो मैं समझाता हूं क्या होता है। देखो, अब ना मेरी बात ध्यान से सुनना आप, अभी समझाता हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये पेन है, किसी बंदे ने इस पेन को बनाया होगा ना। अब उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने ये पेन बनाया, उसने ना ये फ्रेम है ना जो इस पेन का, किसी और कंपनी से बनवाया होगा। जो इसके अंदर सिक्का है ये किसी और कंपनी ने बनाया होगा। जिस चीज से ये लिखता है ना, ये किसी और कंपनी ने बनाया होगा। जो इसके ऊपर स्टिकर है ना, ये किसी और कंपनी ने लगाए होंगे। फिर जो गोदाम है ना जिसमें उसने रखा होगा, उसका रेंट पड़ा होगा। फिर इसने ना सचिन तेंदुलकर को 5 लाख रुपया दिया होगा, अभी तू टीवी में आके बोल दे कि लिखते लिखते प्यार हो जाए। दिया होगा ना, क्योंकि ये वर्टिकल इंटीग्रेटेड नहीं है। अब अगर ये पेन 1 महीना ना बिके तो क्या होगा? इसको घाटा पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? घाटा पड़ जाएगा। अगर ये प्रोडक्ट 6 महीने ना बिके फिर क्या होगा? और लॉस होगा। अगर 1 साल ना बिके तो जो ये वाले है ना, स्टिकर वाले, फ्रेम वाले पैसा मांगेंगे और ये कंपनी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। समझ में आई बात? अब
अगर ये सब कुछ इसका खुद का होता, मतलब अगर ये फ्रेम खुद बना रहा होता, सिक्का खुद बना रहा होता, ये खुद बना रहा होता, ये स्टिकर खुद लगा रहा होता, गोदाम इसके खुद के होते, सब कुछ खुद का होता, अगर ये 1 महीना ना बिकता, क्या इसको घाटा पड़ता कुछ? बताओ जी, पड़ता? नहीं पड़ता ना, नहीं पड़ता। अगर ये इसका पेन 6 महीने ना बिकता, क्या इसको घाटा पड़ता? नहीं पड़ता ना, नहीं पड़ता। क्या ये भागता? नहीं भागता, क्योंकि ये उस टाइम वर्टिकली इंटीग्रेटेड काम कर रहा होता। वर्टिकली इंटीग्रेटेड मतलब इसका सब कुछ अपना खुद का है। अब फॉरएवर ने क्या किया? फॉरएवर ने खेत खुद के खरीद लिए, है ना, अपने वर्कर खुद के रख लिए, शिप अपने खुद के बना लिए, ट्रांसपोर्ट खुद का खरीद लिया, प्रोडक्शन प्लांट खुद का लगा दिया, सब कुछ जड़ से लेके सब कुछ अपने तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फॉरएवर करती है। बाय द वे, ऐसा होगा नहीं, मैं कहता हूं अगर फॉरएवर की एलोवेरा जेल 1 महीने ना बिके, क्या भागेगी कंपनी? नहीं भागेगी, क्योंकि फॉरएवर एक वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है। एक बीओपीपी ट्रेनिंग में आप एक बात सुनते हो, एक बात सुनते हो आप, फॉरएवर प्राइवेट ओन्ड नो शेयर होल्डर कंपनी है। इसका मतलब पता क्या होता है? प्राइवेट का मतलब क्या होता है? आपका घर है ना, घर में एक रूम है, आप कहते हो मेरा प्राइवेट रूम है, कहते हैं ना, मतलब मेरा खुद का रूम है, कहते हैं ना ऐसे ही, भी ये मेरा खुद का रूम है, किसी और का रूम नहीं है। ऐसे ही फॉरएवर कह रही है ये प्राइवेट ओन्ड कंपनी है, मतलब ये खुद की कंपनी है। डेप्थ फ्री कैश रिच का मतलब क्या होता है? धरती से लेके छत तक खुद की है, डेप्थ फ्री है। कैश रिच का मतलब क्या है? मार्केट से कोई लोन नहीं है फॉरएवर के पास, कोई शेयर होल्डर नहीं है, हिस्सेदार नहीं है फॉरएवर का कोई। समझ में आई बात? इसलिए बोला जाता है प्राइवेट ओन्ड नो शेयर होल्डर कंपनी है फॉरएवर। क्लियर हो रहा है? बोर तो नहीं हो रहे ना? अगर बोर हो रहे हो तो बता दो, मैं गाना भी सुना देता हूँ फिर। एक बंदा था हमारे बिजनेस के अंदर। मैंने उसको पूछा, मैं क्या कैसी चल रही है ट्रेनिंग? कह रहा सर ट्रेनिंग तो ठीक है, पर एक ही बात बताते रहते हैं, फॉरएवर एलोवेरा, फॉरएवर एलोवेरा, और कोई बात ही नहीं है। मैं क्या भाई, फॉरएवर का और एलोवेरा का बिजनेस है, वही बताएंगे, और यो यो हनी सिंह के गाने थोड़ी सुनाएंगे तेरे को। जिस चीज का बिजनेस है वही तो सिखाएंगे भाई। इंग्लिश के जब आप क्लास में बैठते हो तो इंग्लिश ही तो सिखाएंगे वहां पे, या फ्रेंच सिखाए वहां पे आपको? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो वही तो सिखाएंगे भाई, ठीक है ना? तो अगर आप ना ट्रेनिंग को ध्यान से सुनोगे, क्योंकि अभी आपकी जिंदगी में ना बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। अभी आपको इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे मैसेज आने वाला है, हम तो बढ़िया, आप बताओ कैसे है, तो हम उनको बताने जाने वाले हैं अभी हम कैसे हैं, है ना? तो हमें ये काम नहीं करना, हमें अगले 50 मिनट मीटिंग में ही बैठना है। अगर आप सब लोगों ने बिजनेस करना है, करियर बनाना है, तभी आपको ये चीजें सीखने को मिलेंगी। समझ में आ रहा है? समझ में आया वर्टिकली इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है? अब आगे समझते हैं। अब ये मैंने बताया आपको, कैश रिच मतलब डेप्थ फ्री कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। कंट्रोल योर इनकम एंड करियर, ये इसका मतलब क्या है? आप फॉरएवर से ना अपने हिसाब से पैसा कमा सकते हो। अगर आप अपने एफर्ट के अकॉर्डिंग पैसा कमाओगे, अगर आपको 20,000 कमाना है, आप 20,000 की मेहनत कर लो, आपको 20,000 आ जाएंगे। आपको 1 लाख कमाना है, आप 1 लाख की मेहनत कर लो, आपको 1 लाख रुपया आ जाएगा। आपको 5 लाख कमाना है, आप 5 लाख की मेहनत कर लो, आपको 5 लाख रुपया आ जाएगा। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग इसको कंट्रोल कर सकते हो। अब ये क्या है? ये ग्लोबली बिजनेस है। 162 कंट्रीज के अंदर आप इंडिया में बैठ के इस बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। अब उससे भी बड़ी बात क्या है? फॉरएवर के पास बहुत हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, और हमारे पास बहुत वर्ल्ड की बेस्ट सील्स ऑफ अप्रूवल है। मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा उन सील्स का भी क्या मतलब होता है। तो आप लोग ना बड़े ध्यान से इस मीटिंग में बैठे हैं। अब जो सारा कुछ समझने वाली बात है ना, वो ये है, अगर आपको ये समझ में आया तो जिस बंदे ने ये स्लाइड समझानी सीख ली ना, उसको सब कुछ समझाना आ जाएगा बिजनेस में। ये स्लाइड समझनी है। अब मेरे को एक चीज बताओ आप सब लोग, कि आज के टाइम में बीमारी बढ़ रही है या कम हो रही है? हाँ जी,
बढ़ रही है ना बीमारी, शुगर, बीपी, कैंसर बढ़ रहा है। अब ध्यान से समझो, आज से कुछ समय पहले हम लोग सुनते हैं हमारे बुजुर्गों की जो एज होती थी वो 100 साल होती थी। 104 साल की उम्रों में लोग खेतों में काम करते थे, ऐसा सुना है? आप लोगों ने ऐसा सुना है कि 5-5 6-6 फुट के बंदे होते थे उस टाइम? आज के टाइम में देखा आपने 10th में कितने फुट के बच्चे हैं? देखा? आपने देखा? आपको ऐसे लगेगा जब आप 10th क्लास में जाओगे, आपको ऐसे लगेगा जैसे 5वीं में है, अभी ये 4th क्लास में है। पहले के टाइम में ना डॉक्टर थे, ना पढ़ाई थी, ना हॉस्पिटल थे, ना शुगर था, ना बीपी था, नहीं था ना। आज बढ़िया एजुकेशन भी होगी, हॉस्पिटल बढ़िया आ गए, डॉक्टर एजुकेशन वाले आ गए। आज के टाइम में तो बीमारी कम होनी चाहिए थी, पर आज के टाइम में बढ़ क्यों रही है? क्योंकि आज के टाइम में हमारा जो खाना पीना है वो क्या हो गया? खराब हो गया। पहले के टाइम में नेचुरल चीजें होती थी, आज सारी चीजें क्या होगी? केमिकल वाली चीजें होगी। समझ में आई बात? अब जो स्लाइड समझा रहा हूं ये ध्यान से देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब ये आपकी बॉडी की ना स्मॉल इंटेस्टाइन दिखा रखी है, देसी सी भाषा में समझाऊंगा, सारी चीजें ध्यान से समझ लेना, आपको पता लग जाएगा पथरी क्यों होती है, बीपी क्यों होता है, सारी चीजें पता लग जाएंगी। ये आपकी बॉडी की स्मॉल इंटेस्टाइन दिखा रखी है, मतलब छोटी आंत दिखा रखी है। इस छोटी आंत का काम क्या होता है? हम कुछ भी खाते हैं, उसमें से जो अच्छे अच्छे वाली न्यूट्रिशन है, ये पीछे जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे मैं समझाता हूं, आपको ध्यान से समझना। अब ये स्लाइड ध्यान से देख लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब ध्यान से समझना, एग्जाम्पल ले लो, किसी बंदे की टांगे पेन कर रही हैं, है ना? तो वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर उसको आयरन के कैप्सूल दे देगा। अब आपने कैप्सूल लिया, वो सीधा कहाँ गया? पेट में गया। अब पेट में ना इसी आंत पे आयरन की जो न्यूट्रिशन चाहिए थी वो पूरी हुई, और उसने ब्लड के साथ पूरी बॉडी में आयरन पहुंचा दिया। तो जहां पे आयरन की जरूरत थी वहां पे आयरन चला गया और हमारी टांगे ठीक होगी। मतलब इसका, अब जैसे हम दूध पीते हैं, दूध में कैल्शियम होता है, तो वो क्या करता है? हमारी आंत में जाता है, ब्लड के साथ मिलके पूरी बॉडी में क्या सप्लाई हो जाता है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही हर चीज होती है। अब ध्यान से समझने वाली बात है, एक बच्चा जब छोटा होता है, पैदा होता है, वो खाता पीता है, उसको बहुत जल्दी लगता है, बॉडी में लगता है ना। पर जैसे जैसे हम मार्केट के खाने के टच में आते हैं, क्या आज के टाइम में आपको लगता है मार्केट से कोई साफ सुथरी चीज खा रहे हैं? सब कुछ पोल्यूटेड है, केमिकल है। वो केमिकल हमारी आंतों में जमा होना स्टार्ट हो जाता है। फिर 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, हमारी आंतों में वो टॉक्सिन जमा होता गया, और वो टॉक्सिन इतना गाढ़ा हो गया कि वो पत्थर की शेप ले गया। फिर हम कहते हैं यार मेरे को पथरी होगी, कहते हैं ऐसे। अब क्या उसने कभी खाने के साथ पत्थर खाया था? नहीं ना। फिर पत्थर कैसे चला गया बॉडी में? फिर आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं यार एक पथरी निकलवाई थी, दूसरी बन गई, दूसरी निकलवाई थी, तीसरी बन गई, कहते हैं ऐसे ही। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और पथरी निकाल दी, पर जो वो गंद था जहां से पथरियां बन रही हैं, वो वहीं पे वहीं का वहीं रह गया। समझ में आई बात? अब ध्यान से समझो जो चीज मैं समझा रहा हूं, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये समझा दिया, अब देखो दूसरी आंत में आपको क्या दिख रहा है? ब्लैक ब्लैक टॉक्सिन दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना? मतलब हमारी बॉडी में केमिकल जा रहा है। अब ध्यान से समझना, हमारे घर पे ना, आपने सुना है लोगों को दौरे पड़ जाते हैं, अधरंग हो जाता है बंदे को? क्यों हो जाता है मैं समझाता हूँ। आपके घर पे ना एक पानी वाली टैंकी होगी, जहां पे आप पानी स्टोर करते हो, पानी स्टोर करते हो, होते हैं ना? अब आप ना उसको 5 साल साफ ना करो तो क्या होगा? काई जम जाएगी उसमें। 10 साल साफ ना करो, क्या होगा? पत्थर हो जाएंगे उसमें, जहर बन जाएगा पानी। 15 साल में क्या होगा? पॉइजन हो जाएगा। अब उसके पास ना एक टुल्लू पंप होता है, अब देसी भाषा में समझा रहा हूं, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। उसके पास ना एक टुल्लू पंप होएगा, वो उस होदी में से पानी कैसा खींचेगा? टैंकी में से वही पत्थरों वाला खींचेगा, काई वाला। अब आपके घर पे ना एक टैंकी होती है ऊपर छत पे रखी हुई, अब उसमें पानी कैसा गया? काई वाला, पत्थरों वाला गया ना। अब उस टैंकी में से पाइपों में कैसा आया? वही काई वाला, पत्थरों वाला। फिर हम कहते हैं यार पैप ब्लॉक हो गया, पानी आना क्या हो गया? बंद हो गया।
अब वो टैंकी में से कोई पत्थर उठा और उस पैप में फंस गया, ब्लड आगे ना, पानी आगे गया नहीं और पैप क्या हो गया, बंद हो गया। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से समझो, पेट हमारा होदी है, इसको 20 साल टैंकी को साफ नहीं किया हमने। हार्ट हमारा टुल्लू पंप है, इसने पेट में से क्या खींचना है, ब्लड खींचना है। अब 20 साल पेट साफ नहीं किया तो वहां पे क्या है, गंदगी है। अब हार्ट ने कैसा ब्लड खींचा, गंदा खींचा। अब ये जो दिमाग है ये क्या है, हमारा टैंकी है। अब इसमें ब्लड कैसा गया, गंदा गया। फिर पाइपों में कैसा आया, गंदा आया ना। फिर पेट में से कोई पत्थर उठाया, उसने यहाँ पे पाइप में फंसा दिया, तो जब वो ब्लड आगे नहीं गया, फिर बंदे को दौरा पड़ गया। बंदा कहता है ना, आधा हिस्सा खड़ गया बंदे का। वो पत्थर उठा के कहीं पाइप में फंस गया, ब्लड आगे गया नहीं और आधा हिस्सा खड़ गया बंदे का। समझ में आई बात? एग्जाम्पल बताता हूं, खाना खाते हो आप, खाना खाने में 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट में खाना हमारे मुंह का इतना बुरा हाल कर देता है कि हमें 10 मिनट बाद ब्रश करना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है ना। अब आप सोचो कि जहां पे 10 मिनट खाना रहा, इतना बुरा हाल हो गया कि हमें सफाई करनी पड़ी, जहां पे 24 घंटे पच रहा होगा, वहां पे क्या किया हुआ होगा? क्या आपने कभी वहां पे सफाई करी है? नहीं की ना। पेट की सफाई करी है? नहीं करी। आपके मम्मी पापा ने 50 साल से की होगी? नहीं की। आपकी बुआ ने की होगी, आपके मामा ने की होगी, अंकल ने की होगी, आपके रिलेशन में की होगी, आपके गली वालों ने की है, गांव वालों ने की है, शहर वालों ने की है? नहीं किया ना। अगर इस चीज का बिजनेस किया जाए तो कितना चलेगा? बहुत चलेगा ना। अब देखो समझने वाली बात क्या है। अब मैंने बता दिया भी ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। बंदा कह देता है मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है ग्रीस खत्म होगी तेरे घुटनों में। कहते हैं, सुना है ऐसे, ग्रीस खत्म होगी तुम्हारे में। उसको बोलते हैं ग्लूकोसामाइन। अब क्या था, ग्रीस कहां से बननी थी, पेट से। पेट क्या हो गया, चौक हो गया, ग्रीस बननी क्या होगी, बंद होगी, तो घुटने दर्द करने लग गए बंदे को। आप कोई भी चीज उठा लो, क्यों हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर गंदगी है। अब देखो, हमारे को बॉडी कैसी बनानी थी, हमें सबको पता है, हरी भरी सब्जियां खानी चाहिए, फल फ्रूट खाने चाहिए, पर हम लोगों ने क्या डाल दिया, कोल्ड ड्रिंक, पीजे, बर्गर, समोसे, मोमोज, पता है आपको, ऐसी चीजें डाल दी इसमें। अब ध्यान से समझो, मैं आपको बताता हूँ। आप किसी ने आपको, आपने किसी में से क्या ऐसी बात सुनी है, जो हमारे बुजुर्ग थे वो कहते थे कि हमें शाम का खाना सूरज छिपने से पहले खा लेना चाहिए? कहते थे। पता है क्यों? ताकि हम, हमारी ना बॉडी जो पीछे टाइम बचा है ना, वो काम कुम करके जो खाना खाया है वो पच जाए बॉडी के अंदर। पुराने टाइमों के अंदर लोग व्रत रखा करते थे, पता है आपको? इसलिए नहीं रखा करते थे कि भगवान खुश हो जाए, इसलिए रखा करते थे ताकि जो हमारी बॉडी में खाना पड़ा है ना, सड़ रहा है, वो पच जाए, एक दिन हम कुछ ना खाएं। समझ में आ रहा है? आपको एक चीज और समझाता हूँ, लॉजिक वाली बातें समझा रहा हूँ आपको, किसी ने नहीं समझाई होंगी ये बातें। जो चीजें समझने की हैं, आपको पता है जब हम खाना खाते हैं, 4 घंटे लगते हैं खाना पचने में हमारी बॉडी में, 4 घंटे लगते हैं। आप जो चौमीन खाते हो ना, चौमीन, उसको 18 घंटे लगते हैं बॉडी में पचने के लिए। कितने? 18 घंटे। मतलब अगर आज चौमीन खा ली तो 18 घंटे बाद कुछ खाना है। और मैं आपको बता देता हूं, हमें ना सुबह दबा के खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी काम करती है, चलती है, फिरती है, सब कुछ होता है। सुबह दबा के खाना चाहिए। दोपहर में आधा खाना चाहिए। रात को ना भी खाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सोना ही होता है हमने। पर इंडिया वाले उल्टा है, सुबह खाएंगे नहीं, दोपहर को खाएंगे, रात को दबा के खाएंगे। अब क्या होगा, जब हमारे, हम लोग ना सोते हैं, अब देखो जो हंस रहे हैं ना, सब इसी कैटेगरी की है, मेरे को पता है। अब देखो, अब क्या होगा मैं आपको बताता हूं। आपको पता है जब हम ना रात को सोते हैं, जब हम रात को सोते हैं ना, हमारी सारी बॉडी सो जाती है, पता है आपको? आपका ना सर दर्द कर रहा है, आप सो जाओ, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। मतलब क्या है, आपका दिमाग रेस्ट करता है जब आप सोते हो।
आपकी आंखें दर्द कर रही हैं, आप सो जाओ, आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आपकी आंखें रेस्ट करती हैं। आप देखो, जब आप सो के उठते हो ना, आपकी स्किन में से ऑयल निकल रहा होता है, निकल रहा होता है ना, मतलब आपकी स्किन रेस्ट करती है रात को। समझ में आ रहा है? अब आपने खाना खाया और साथ के साथ सो गए आप, अब खाना क्या हो गया, सड़ता रहा बॉडी में, पचा तो है नहीं, लीवर भी सो गया हमारा, वो ऐसे ही पड़ता रहा। अब जैसे ही हम सुबह उठे, सुबह और डाल दिया हमने, डाल दिया ना, तो क्या हो गया, खाना सड़ने लग गया। अब सड़ते सड़ते क्या हो गया, इन्फेक्शन पैदा होनी स्टार्ट होगी। हम कहते हैं ना पेट खराब रहता है यार, क्यों, खाना पच नहीं रहा बॉडी के अंदर। हम कहते हैं ना खाना ही नहीं पच रहा यार, क्यों नहीं पच रहा, क्योंकि बॉडी में पहले ही खाना सड़ रहा है। अब ध्यान से समझो जो मैं चीज समझा रहा हूं आपको। अब मैंने आपको क्या बताया कि 4 घंटे लगते हैं खाना पचने के लिए, तभी तो कहते थे सूरज छिपने से पहले खा लो खाना, ताकि बाद में खाना क्या हो जाए, पच जाए। वॉकिंग करना चाहिए खाना खाने के बाद। तो हमें ना उन चीजों को समझना पड़ेगा भी यार, ये चीजें क्यों जरूरी है बॉडी के अंदर। अब हमने क्या किया, खाना हमारी बॉडी के अंदर सड़ रहा है और इन्फेक्शन पैदा हो रही है। ये सारी बीमारियां कहां से शुरू हो रही हैं, पेट से स्टार्ट हो रही है। डॉक्टर कहते हैं 90% बीमारी पेट से स्टार्ट होती है। अब हमें एक अच्छी सेहत पाने के लिए 3 चीजें साफ चाहिए थी, साफ हवा, साफ पानी, साफ खाना पीना। अब इंडिया में हवा खराब है, पानी खराब है, खाना पीना खराब है ना। अब इस चीज को साफ किया जाए, इसको कैसे साफ किया जाए, इसका एक ही सोर्स है, वो है एलोवेरा। एलोवेरा के अंदर 2 प्रॉपर्टी होती है, लिग्निंग और सेपोनिंग। लिग्निंग का मतलब क्या होता है, पेनिट्रेट करने की शक्ति होती है उसमें। सेपोनिंग का मतलब होता है साबुन जैसे साफ करने की शक्ति होती है एलोवेरा के अंदर। मतलब वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही आपने एलोवेरा पिया, हमारी बॉडी ना सेलों की बनी हुई होती है, ध्यान से सुनना। हमारी जो बॉडी होती है ना, वो सेलों की बनी होती है। लाखों करोड़ों सेल इकट्ठे होके ना टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू इकट्ठे होके ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन मतलब लीवर, किडनी, हार्ट, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन इकट्ठे होके बॉडी का सिस्टम बनाते हैं, फिर बॉडी तैयार होती है। मतलब हमारी बॉडी में सबसे मेन चीज क्या है, सेल। अगर आपके सेल हेल्दी हो, मैं समझाता हूं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, एक बच्चा 25 साल तक यंग रहता है, फुर्ती रहती है उसमें, पता क्यों, क्योंकि उसके सेल बनते बहुत ज्यादा है, टूटते कम है, इसलिए यंग रहता है। 25 साल से 45 साल के बीच में सेल बनते भी उतनी है, टूटते भी उतनी है, इसलिए एवरेज रहता है बंदा। 45 साल के बाद सेल बनते कम है, टूटते जाता है, इसलिए बुढ़ापा आना स्टार्ट हो जाता है, स्किन लटकनी स्टार्ट हो जाती है, झाइयां पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। तो बोलते हैं कि हमारी बॉडी में सेलों की कमी होगी। आप देखो बुखार हो गया, हम कहते हैं सेल डाउन हो गए इसके, अब बॉडी में जान ही नहीं रही। मतलब सबसे मेन चीज क्या है, सेल्स है हमारी बॉडी में। अब एलोवेरा क्या करता है, एलोवेरा जैसे ही आपने पिया, वो हमारी बॉडी में पेनिट्रेट करके सेल को रिपेयर करने का काम करता है। क्या करता है, सेल को रिपेयर करने का काम करता है। ये जो सेल डैमेज हो रहे हैं उनको रिपेयर करेगा, और सेलों की बनने की तादाद को बढ़ाता है, जिससे हम यंगर दिखते हैं। समझ में आ रहा है, जल्दी से बुढ़ापा नहीं आता। मतलब क्या है, ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में सेल सेल पूरे करने की काम करता है। दूसरा, इसमें क्या होता है, अगर आपके यहाँ पे पिंपल हो गया ना, आप इसके ऊपर कुछ भी लगा दो, ऐसे ही एलोवेरा लगा दो, वो भी ठीक कर देगा, क्योंकि इसमें सेपोनिंग प्रॉब्लम प्रॉपर्टी है। हमारी स्किन में 3 लेयरें होती हैं, ये तीसरी लेयर पे जाके काम करता है। समझ में आ रहा है। अब हमारा जो फॉरएवर का एलोवेरा है, अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा अच्छे तरीके से। अब ये फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये ध्यान से समझना। अब ये फॉरएवर की एलोवेरा जेल आती है। बाहर हमें मार्केट में क्या मिलता है, एलोवेरा में जूस मिलता है। अब जूस और जेल में क्या फर्क होता है, मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल ले लो, आपने 2 नींबू लिए और पानी का जग भर लिया, वो क्या बन गया, जूस बन गया। अगर नींबुओं की गाड़ी जेल के साथ जग भरना पड़े तो 8-10 किलो नींबू लगेंगे। अब मार्केट में एलोवेरा भी मिलता है 250 रुपए का, हमारा एलोवेरा 2000 रुपए का। आप बोलोगे आपका तो बहुत महंगा है, मैं बताता हूँ कैसे। उसके पीछे आप पढ़ोगे ना, उसके पीछे लिखा हुआ होगा कि इसमें 10% पल्प है, 90% एक्वा है। एक्वा मतलब पानी है।
मतलब हमारे मतलब की चीज कितने परसेंट है? 10%। अब हमें वो 100% करनी है तो कितने की बैठेगी? 10 बोतलें पीनी पड़ेंगी। एक 250 की है तो 10 बोतलें कितने की हुई? 2500 रुपए की हुई। समझ में आया? फॉरएवर का 100% एलोवेरा है। फॉरएवर ने 1978 से पहले 25 साल सर्च की। भी जो पुराने बुजुर्ग है ना, उनकी एज 100 साल होती थी। वो ऐसा क्या खाते थे? तो सर्च में पता लगा कि वो ना एलोवेरा को बहुत यूज करते थे। फिर कंपनी ने जब इसकी सर्च करी तो कंपनी को इसकी 400 वैरायटीज मिली, जिनमें 14-15 पॉइजन थी, 4-5 बढ़िया थी। और जिसकी कंपनी खेती करती है, जिसमें बॉडी की प्रॉपर न्यूट्रिशन होती है, उसका नाम है एलो बारबा डेंसिड मिलर। बारबा उस जगह का नाम है, डेंसिड उस वैरायटी का नाम है, जो वैरायटी है, मिलर उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसकी खोज की थी। तो इसका नाम पड़ा था एलो बारबा डेंसिड मिलर, जिसकी फॉरएवर खेती करती है। अब फॉरएवर ने क्या किया? उस चीज के रिगार्डिंग प्रोडक्ट बनाया, फॉरएवर का एलोवेरा जेल। अब एलोवेरा क्या करता है? सबसे पहले हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जहां से हमें प्रॉब्लमें लग रही हैं। दूसरा, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करता है। क्या करता है? न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करता है। जैसे मैं समझाता हूं, एलोवेरा के अंदर ना 200 से ज्यादा न्यूट्रिशंस है। पर एलोवेरा जेल के अंदर 18 अमीनो एसिड हैं। अब अमीनो एसिड क्या करते हैं? हमारी बॉडी में खाने को पचाने का काम करते हैं। 12 मिनरल हैं, 13 विटामिन हैं फॉरएवर की एलोवेरा जेल के अंदर। मतलब ये आपकी बॉडी की प्रॉपर रिक्वायरमेंट है। ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। अब ये आपकी ना आंखों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है। ये आपकी ना एनर्जी लेवल को हाई रखता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी भी है। समझ में आ रहा है? अब जो बंदे ना ये कहते हैं यार, लोगों के ना नर्वस सिस्टम बहुत डाउन है, लोग कहते हैं यार पता नहीं यार बाइक का लॉक लगाया नहीं लगाया, भूल जाते हैं हम लोगों को 2 घंटे बाद दीवार का सहारा चाहिए होता है। चाहिए होता है ना? हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं है। क्या नहीं है? न्यूट्रिशन नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। फॉरएवर के एलोवेरा जेल के बहुत फायदे हैं। जैसे ही इसको एलोवेरा को यूज कैसे करना होता है? सुबह उठ के खाली पेट 40 ml खाली पेट लेना होता है, और 20 मिनट बाद हमें 2 गिलास पानी के पीने हैं। अब एलोवेरा क्या करेगा? बॉडी में जाएगा, जो हमारी बॉडी में गंदगी है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके जब हम 20 मिनट बाद पानी पिएंगे, फ्लश आउट के राही, बाथरूम ट्रैक के राही, ये सब कुछ बाहर हो जाएगा। अब इसकी किस किस को जरूरत होगी? सबको होगी ना। आपके मम्मी को, पापा को। अब आप मम्मी पापा को कैसे प्रोडक्ट के बारे में बताओगे? बताऊं? आज आप अपने मम्मी को या पापा को बताओ कि मैं ना बिजनेस करूंगा। आपके पापा पूछेंगे किस चीज का करेगा? बोलना मैं हेल्थ का बिजनेस करूंगा। बोलेंगे हेल्थ का बिजनेस कैसे? आपने बोलना है, कहते देखो आज के टाइम में बीमारी बढ़ रही है। बोलेंगे बढ़ रही है। आप उनसे पूछो क्यों बढ़ रही है? आपके पापा ना खुद बोलेंगे कि हमारा खाना पीना साफ नहीं रहा। अब आपको उसको पता क्या बोलना है? कहते अच्छा एक बात बताओ पापा, कि आप बाहर की सफाई तो रोज कर लेते हो, क्या कभी आप बॉडी की अंदर की सफाई करते हो? क्या बोलेंगे आपके पापा? नहीं करते। फिर आप बोलो मैं इसी चीज का बिजनेस करूंगी। फिर आप फॉरएवर की एलोवेरा जेल लो, उसमें बिटाडीन डाल के देखो, और उसको एलोवेरा जेल का डेमो दिखा दो। डेमो आता है ना, यूट्यूब पे पड़ा है फॉरएवर की एलोवेरा जेल का डेमो, वही डेमो दिखा दो डिट्टो। आपका प्रोडक्ट रिटेल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्ट कैसे रिटेल होते हैं। देखो, बिजनेस के अंदर ना थोड़ा सा दिमागी बनना पड़ता है। मेरी मदर थी ना, मेरी मदर को सांस की प्रॉब्लम थी। मैं आपको समझाता हूँ। मेरी मदर को ना सांस की प्रॉब्लम थी, मेरी मम्मी को ना सांस बहुत चढ़ता था। तो मेरी मम्मी ने बोला, कहती मेरे को ना सांस चढ़ने लग गया। तो मैंने अपनी मम्मी को पता क्या बोला? मैं क्या, आपने ना समोसे खाए होंगे? तो मेरी मम्मी ने बोला हाँ खाए हैं। मैं क्या कितने खाए हैं? कहती बहुत खा लिए मैंने तो। फिर मैंने उनको बोला, मैं क्या रोटी पे घी लगा के भी खाया होगा? कहती हाँ खाया है। मैं क्या कितनी बार? कहती बहुत बार। कहते हैं ना सब्जी में ज्यादा तेल डाल के भी खाया होगा। खाया है कितनी बार? बहुत बार खाया है। बहुत बार खाया है ना।
अब ध्यान से समझना, आप अपनी मम्मी को बोलो कि जो समोसा था वो तो वेस्टेज के राही बाहर हो गया, पर जो उसका ऑयल था, घी था, वो कहाँ गया? वो पेट में इकट्ठा होता रहा। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। अब हार्ट हमारा टुल्लू पंप है, इसने पेट में से क्या खींच लिया? ब्लड के साथ वही घी खींच लिया। वो घी कहाँ पहुंचा दिया? नसों में पहुंचा दिया। नसें क्या होने लगी? ब्लॉक होने लगी, जिसको बोलते हैं बैड कैस्ट्रॉल जमना स्टार्ट हो गया। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, एक पानी वाला पाइप होता है ना, आप उसको ना आगे से बंद कर लो, क्या होगा? पीछे प्रेशर पड़ेगा और पैप फट जाएगा। ऐसे ही होगा ना? ऐसे ही वो जो घी था वो हमारी नसों में जम गया, नसें ब्लॉक होगी। जब हमारे हार्ट ने पीछे से पंप किया ब्लड के साथ, तो ब्लड आगे गया नहीं, प्रेशर बना और नस फट गई। फिर हम कहते हैं ना, रात तो ठीक पड़ा था, सुबह पता नहीं क्या हो गया बंदे को, कहते हैं ना। फिर हम एक और डायलॉग मार देते हैं कि भगवान को अच्छे लोगों की जरूरत होगी इसलिए ले गया। अरे भाई, भगवान को जरूरत नहीं थी, उन्हें समोसे ज्यादा खा रखे थे, इसलिए ले गया भगवान उसे। उसने फास्ट फूड बहुत ज्यादा यूज कर रखा था, इसलिए ले गया भगवान उसे। समझ में आ रहा है? जिस बंदे को ना सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस चढ़ता है, जिस बंदे को ना सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस चढ़ता है, उसमें ना 40% ब्लॉकेज है। टेस्ट करवा लेना आप। जिस बंदे को ना चलते चलते सांस चढ़ता है, उस बंदे में 60% ब्लॉकेज है। जिस बंदे को बैठे बैठे सांस चढ़ रहा है ना, उसमें 80% ब्लॉकेज है, उसको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। पता है आपको? अब आप में से बहुत सारे लोग बैठे होंगे। तो अगर इस चीज से बचना है तो हमें फॉरएवर का आर्टिक सी प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। कौन सा प्रोडक्ट? ये वाला प्रोडक्ट, ये फॉरएवर आर्टिक सी। क्या करना चाहिए? प्रोडक्ट यूज करना चाहिए फॉरएवर का आर्टिक सी। अब इसमें क्या होता है? इसमें ओमेगा 3 और 9 का कॉम्बिनेशन है। हमारी बॉडी को 3 तरीके का ओमेगा चाहिए होता है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। ओमेगा 6 हम बहुत ज्यादा ले जा रहे हैं बाहर की चीजों से। ओमेगा 3 और 9 हमें मिलता नहीं है, हमें बाहर से लेना पड़ता है। ओमेगा 3 बहुत गर्म होता है, ओमेगा 9 ठंडा होता है। जिस डॉक्टर ने पूरी दुनिया को बताया था कि ओमेगा नाम की हमारी बॉडी में कोई चीज होती है, डॉक्टर जॉन डेरवर्ग। आपने ना गूगल पे जाके सर्च करना है फादर ऑफ ओमेगा, तो आपके नाम निकल के आएगा डॉक्टर जॉन डेरवर्ग। वो फॉरएवर ने हायर किया हुआ साइंटिस्ट है, वो फॉरएवर के साथ काम करते हैं। अब आप सोचो उस बंदे ने कैसा प्रोडक्ट तैयार किया होगा। उस बंदे ने तैयार किया फॉरएवर का आर्टिक सी। अब फॉरएवर का आर्टिक सी क्या करता है? ये हमारे सेलों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एक जिम में जो बंदा जाता है ना, उसको कंपलसरी है ओमेगा यूज करना। क्यों? क्योंकि जब वो जिम करता है ना, उसके सेल बहुत टूटते हैं। इसलिए जिम ट्रेनर कहता है प्रोटीन खा। प्रोटीन क्या करता है? सेल बनाता है हमारी बॉडी में ज्यादा। अब सेलों को जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है वो है ओमेगा। प्रोटेक्ट करने का मतलब पता क्या होता है? एक लोहा होता है ना, बहुत मजबूत होता है, उस लोहे को जंग ना लग जाए इसलिए उसके ऊपर क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं, ताकि इसको जंग ना लग जाए, ये गले ना। तो ऐसे ही जो हमारे सेलों को प्रोटेक्ट करता है वो ओमेगा होता है। और क्या करता है? जो हमारा माइंड होता है ना, ये 70% ओमेगा का बना हुआ होता है। ये हमारे मेमोरी फंक्शन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जो लोग स्टडी करते हैं, जो लोग माइंड का बहुत सारा काम करते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। जो लोग बाइक का लॉक लगा के भूल जाते हैं, लॉक लगाया पता नहीं लगाया, मतलब उनका मेमोरी फंक्शन बहुत वीक है। ये आप अगर इसमें ना विटामिन ई होता है, अगर आप उसको पैंचर करके स्किन पे लगा लेते हो, ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। ये आपके जॉइंट के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये आपकी आंखों के लिए, आंखों के पीछे एक रेटिना होता है, ये उसको भी ओपन करने का काम करता है। अब मैं आपको एक चीज समझा रहा था कि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है? सो जाती है, पता है आपको? बताइए ना बात। पर एक चीज है जो 24 घंटे धड़क रही है, क्या है? हार्ट है ना हमारा।
ये 2400 घंटे लगा हुआ है। अगर ये 1 सेकंड के लिए ना धड़का फिर क्या होगा? टिकट कट जाएगी ना। अब आप सोचो, ये चीज 2400 घंटे धड़क रही है, क्या आपने कभी इसके ऊपर हाथ रख के पूछा कि भाई तेरे को कुछ चाहिए तो नहीं? बोला आपने कभी कि भाई तेरे को तो नहीं चाहिए कुछ? 20 साल से लगा हुआ है तू। हमने इसको कभी कुछ नहीं दिया, उल्टा हम इसके ऊपर केमिकल डाल रहे हैं ना, केमिकल वाली चीजें डाल रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है अभी? बुढ़ा होता जा रहा है। अगर इसको बचाना है तो आर्टिक सी यूज करो, फॉरएवर का आर्टिक सी प्रोडक्ट। ये आपके हार्ट के लिए बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर आपने साल में 2-3 शीशियां भी यूज कर ली तो 95% ब्लॉकेज भी खोल देता है ये। समझ में आ रहा है? जिसको बीपी की प्रॉब्लम है उसके लिए मस्ट है आर्टिक्सी। मेरे को ना परसों एक बंदे का मैसेज आया, मेरा ना प्रोडक्ट यूजर है, उसने बोला, कहता है यार थैंक यू सो मच। मैं क्या हुआ? कहता मैं तेरे से आर्टिक्सी ले गया था ना, कहता मेरे पापा की 11 साल की बीपी की गोली बंद हो गई, कहता आर्टिक्सी की वजह से। सोचो कितनी ब्लेसिंग दे रहा होगा वो मेरे को, कि यार शुक्र है इसने मेरे को ये प्रोडक्ट बता दिया, मेरे पापा की बीपी की प्रॉब्लम ठीक होगी। मेरे को ऐसे ना बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, जिनको मैं प्रोडक्ट देता हूं वो कहता है यार थैंक यू सो मच, मैंने तुम्हारे साथ बिजनेस तो नहीं किया, पर जो मैंने प्रोडक्ट यूज कर लिए मेरे घर वालों की जिंदगी बन गई उससे। अब लोग पता क्या कहते हैं? फॉर एवर के प्रोडक्ट तो महंगे हैं, गरीब बंदा कहाँ से खाए। कहते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज होती है। देखो, अमीर बंदे के पास तो पैसे हैं। अमीर बंदा तो 25 लाख का लीवर भी डलवा लेगा और 5 लाख का ऑपरेशन भी करवा लेगा ना। गरीब बंदा कहां से करवाएगा? गरीब बंदा तो 2,000 रुपए की आर्टिक्सी ही खाएगा फॉरएवर की। एक बंदे ने मेरे को बोला, कहता है मैंने ना उसकी मम्मी को आर्टिक्सी समझाई, तो उसने मेरे को पता क्या बोला, कहता है यार 2,000 रुपए की आर्टिक्सी महंगी है। तो मैंने उसको पता क्या बोला, मैं क्या, अच्छा एक बात बता दे, बाकी तेरी मर्जी है। कहता पूछो। मैं क्या, तुम्हें अपनी मम्मी प्यारी है या 2,000 रुपये प्यारे है? मैं क्या, अगर तो तुम्हें 2,000 प्यारे हैं फिर तो मम्मी को भूल जा, अगर मम्मी प्यारी है फिर 2,000 भूल जा। कहता मम्मी प्यारी है। मैं क्या, फिर आर्टिक्सी ले ले। कहता दे दे। मैं क्या, ले ले। मैंने दे दी उसे। समझ में आ रहा है आपको? तो हाँ, आपको ना ये चीजें समझानी आनी चाहिए पर्सन को। अब देखो, फॉरएवर का प्रोटीन आता है। अब हमें बॉडी में प्रोटीन क्यों चाहिए? हमारी जो बॉडी है ना, जितना हमारा वेट है ना, उससे 1.5 गुना ज्यादा प्रोटीन डेली चाहिए हमें। मैं बताता हूँ कैसे। हम लोग कहते हैं ना अगर जिम में लगेंगे तभी प्रोटीन खाना होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। हमें हर रोज प्रोटीन चाहिए बॉडी के अंदर। जैसे किसी बंदे के अंदर ना 60 किलो वजन है, तो उसको ना 100 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। कितना चाहिए? 100 ग्राम हमारे बाल झड़ते हैं ना, प्रोटीन की वजह से झड़ते हैं। हम गिरते बाद में हड्डी पहले टूट जाती है, प्रोटीन की कमी होती है। प्रोटीन की कमी होती है हमारी बॉडी के अंदर। हमें प्रोटीन चाहिए बॉडी में। अब देखो, आपने सुबह से शाम तक ऐसा क्या खाया कि आपको प्रोटीन मिला? मैं बताता हूं। आपने एक कटोरी चावल वो दाल की खाई, उसमें कितना प्रोटीन होगा? रोटी के अंदर 0.03 ग्राम प्रोटीन है। कितना प्रोटीन मिला? आपने सुबह 4 रोटी खाई, एक कटोरी दाल की खाई, कितना प्रोटीन मिला? फिर आपने दोपहर को फिर वही खाई, रात को फिर खाई, 10 ग्राम प्रोटीन भी नहीं मिला आपको। अब ये चाउमीन वगैरह में से तो प्रोटीन नहीं मिलता हमें, कोल्ड ड्रिंकों में से तो नहीं मिलता। समझ में आ रहा है आपको? तो अब क्या हुआ, हमारी बॉडी में हर रोज 70 ग्राम प्रोटीन की कमी हुई जा रही है। इसीलिए हम 20-25 साल की उम्र में बुढ़े लगने स्टार्ट हो रहे हैं। हम लोगों के बहुत बुरे हालात हुए पड़े हैं, हम 2 मिनट दीवार के सहारे के बिना नहीं बैठ सकते, बॉडी में जान ही नहीं है हमारी। होता है ना ऐसे ही। अब हमें डेली प्रोटीन चाहिए फॉरएवर का। फॉरएवर का प्रोटीन यूज करो, डेली यूज करो। अब आप उसको ऐसे प्रोटीन के बारे में बता सकते हो। समझ में ही बातें? अब मेरी बात सुनो, आपको प्रोडक्ट बताने कैसे हैं, बताऊं कैसे बताने हैं प्रोडक्ट? क्योंकि फिर मीटिंग क्लोज करने का टाइम आ गया, 1 घंटा हो गया मीटिंग चलते हुए।
पता लगा आपको? 1 घंटा हो गया, नहीं पता चला? इसको बोलते हैं दिमाग वाश करना, ऐसे कर देते हैं वाश हम दिमाग। हो गया ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब क्या है, जहां पे नॉलेज की बात होती है ना, अगर कोई बंदा ध्यान से सुन रहा है और नई बातें सीखने को मिल रही हैं, तो वो बंदा, उसका इंटरेस्ट बन जाता है मीटिंग के अंदर। अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रोडक्ट कैसे बताने हैं। देखो, आपकी कोई दोस्त है जिसकी स्किन पे क्या है, पिंपल है। अब आप उसको प्रोडक्ट कैसे बताओगे? आप उसको बोलो यार तेरी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया है, पर तेरे फेस पे पिंपल होने की वजह से तेरी स्किन खराब हो रही है। अब वो क्या बोलेगी? हाँ यार, ठीक ही नहीं हो रही, बोलेगी ना। आपने उसको क्या बोलना है, यार मेरा ना एक दोस्त है जो अमेरिका से कुछ वर्ल्ड की बेस्ट न्यूट्रिशन इंपोर्ट करवाता है, मैं उसके कुछ प्रोडक्ट यूज करती हूँ, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तेरी बात करवाऊंगी, क्या पता उसके पास तेरे लिए भी कोई अच्छी चीज हो। क्या बोलेगी वो? बात करा दियो। फिर आपने क्या करना है, ऐसे फोन उठाना है, टें 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 टें, अपनी अपलेन से बात करवा दो। किससे बात करवानी है? अपने सीनियर से बात करवानी है। अब समझाएगा कौन? सीनियर। डाउट कौन क्लियर करेगा? सीनियर। प्रोडक्ट किसका रिटेल होगा? आपका भाई। कर सकते हो इतना सा काम? कर सकते हो ना? अब देखो, आपका कोई दोस्त है जिसका पेट बाहर आ रहा है, मोटा है, उसको क्या बताना है? यार बड़ा पेट निकाल रहा है बाहर तुम। वो क्या बोलेगा? हाँ यार, रुक ही नहीं रहा। ऐसे ही बोलेगा ना। आप उसको बोलो तेरे को पता है 90% बीमारी इसी से स्टार्ट होती है, क्या बोलेगा? हाँ यार भाई। फिर आपने उसको क्या बोलना है, अच्छा मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है जो अमेरिका से कुछ वर्ल्ड की बेस्ट न्यूट्रिशन इंपोर्ट करवाता है, मैं उसके कुछ प्रोडक्ट यूज करती हूँ, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तेरी भी बात करवाऊंगी उससे, क्या पता उसके पास तेरे लिए भी कोई अच्छी चीज हो। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? यही बोलेगा ना, करा देना भाई। यही बोलेगा वो। आप अपने रिलेटिव में फोन करके बोलो, कह दे यार मैं ना एक हेल्थ इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ी हूँ, मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लमों के बारे में पता है कि आने वाले टाइम में हम प्रॉब्लमों से कैसे बच सकते हैं, मेरे एक दोस्त है जो इस बिजनेस को काफी अच्छे से कर रहे हैं, तेरे घर पे भी हेल्थ इशू होंगे, मैं तेरी बात करवाऊंगी, वो तुम्हें अच्छे से समझा देंगे कि तुम बीमारियों से कैसे बच सकते हो। समझ में आया? आज के टाइम में तो कहीं जाने की लोड भी नहीं है भाई, जूम पे लेके बैठ जाओ अपने पड़ोसी को, अपने घर वालों को भी, समझ भाई क्या समझा रहा है ये। वो हमारे टाइम में होता था। समझ में आ रहा है? अब कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एलोवेरा कभी भी प्रेग्नेंट लेडीज को यूज नहीं करवाना है, लिख लो अपनी कॉपी पे बड़े बड़े अक्षरों में। एलोवेरा कभी भी प्रेग्नेंट लेडी को नहीं यूज करवाना है, क्योंकि वो सफाई करता है बॉडी की, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। दूसरा, किसी भी सीरियस पेशेंट को कभी प्रोडक्ट मत दो, भी मतलब जिसको भगवान के सहारे अभी ये पता नहीं कल ही पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा, उसको कभी नहीं देने हैं प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट बीमारियां नहीं ठीक करते हैं, जो बीमार नहीं होना चाहते हैं उनके लिए हैं। जैसे जिम में लोग बीमार होने के बाद जाते हैं या बीमार ना हो इसलिए जाते हैं? बीमार ना हो इसलिए जाते हैं। अगर मैं आपको बोलता फॉरएवर की एलोवेरा जेल है, ये आपकी शुगर ठीक कर देगी, आप क्या बोलोगे? मेरे को तो शुगर ही नहीं है। पर अगर मैं आपको कह रहा हूं कि भाई अगर आप इसको यूज करोगे आपको जिंदगी में कभी शुगर नहीं होगी, आप बोलोगे अब दे दो मेरे को भाई। दोनों में फर्क है। ठीक है? ये जो बीमार नहीं होना चाहते उनके लिए प्रोडक्ट है। अब दूसरी बात, फॉरएवर के जितने भी सॉफ्ट जेल हैं वो हमें खाना खाने से पहले लेने होते हैं, जितनी भी टैबलेट है वो खाना खाने के बाद लेनी है। अगर एक डिब्बी के अंदर 90 टैबलेट है तो दिन में 3 लेनी है, अगर 60 है तो 2 लेनी है, अगर 30 है तो 1 लेनी है। समझ में आ गया? और प्रोडक्ट कैसे रिटेल कर सकते हो आप?
मैं बता देता हूँ आपको। अभी आपके घर पे कोई फंक्शन है, कोई शादी आएगी, कहीं कह रहे हैं रिपीट कर दो, बता रहा हूं मैं। जो फ्लेवर की एलो ड्रिंक्स हैं, एलोवेरा ड्रिंक्स है, वो खाली पेट लेनी है सुबह उठ के, उसके 20 मिनट बाद पानी पीना है, ठीक है। दूसरी चीज, जो प्रेग्नेंट लेडी को कभी यूज नहीं कराने, जेल नहीं यूज करवानी है, एलो ड्रिंक्स ये नहीं करवाने हैं, ठीक है। उसके बाद जो फॉरएवर के सॉफ्ट जेल हैं, वो खाना खाने से पहले लेने हैं। जो टैबलेट है वो खाना खाने के बाद लेनी है। समझ में आ गया? अब जो समझने वाली बात है, देखो, अभी आपको ना, अभी आपको, अभी आपके घर पे शादियां आ जाएंगी, फंक्शन आ जाएंगे, आपको 500 रुपए का गिफ्ट भी देना है, पाके देना है ना। उससे बढ़िया फॉरएवर की टूथ जेल पाके दे दो उसमें, गिफ्ट में, ऊपर स्टिकर लगा दो अपना। अब वो खोलेगा, उसको ओपन करेगा, उसमें क्या निकलेगी? टूथ जेल। वो आपको फोन करेगा, पूछेगा भाई ये क्या दे गया। आपने बोलना है कि मैंने अमेरिका से 2 वर्ल्ड की बेस्ट टूथ जेल मंगाई थी, सोचा एक तेरे को दे दूं भाई। अब वो क्या बोलेगा? इसको यूज कैसे करना है? उसको बोलना है कोई बात नहीं, मैं शाम को तेरे घर आ रहा हूं, फिर समझा के जाऊंगा। शाम को जाके 2 प्रोडक्ट और बता दो उसे। अब उसके तो पैसे लगेंगे, आपके प्रोडक्ट रिटेल हो जाएंगे ऐसे। समझ में आ रहा है? और बता देता हूँ, थोड़ा ना टेक्निक यूज करनी होती है। जब मैंने 2 सीसी करना था ना, जब मैंने 2 सीसी करना था, तो मेरी ना एक सिस्टर थे, मैंने ना अपनी मम्मी को पता क्या बोला? मैंने अपनी मम्मी को बोला, जब मैंने अपनी मम्मी को बताया अभी तूने समोसे खाए होंगे, तो मेरी मम्मी ने ना आर्टिक्स यूज करी, और 2-3 महीने यूज करने के बाद ना मेरी मम्मी को काफी अच्छे रिजल्ट मिले। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैं क्या मम्मी तेरे को एक बात बताऊं? कहती क्या? मैं क्या, अगर तू ना किसी को ये प्रोडक्ट के बारे में बताएगी और वो बंदा मेरे से प्रोडक्ट लेगा, मैं तुम्हें एक प्रोडक्ट में से 500 रुपया दूंगा, सूट ले लेना अपना। अब मेरी मम्मी की दिमाग में घंटी बजी, वे अच्छा। मैं क्या, हाँ। तो मेरे घर के ना सामने एक लेडीज रहती थी, उसको भी सांस चढ़ता था। उसने मेरी मम्मी को बोला होगा, कहती मेरे को सांस चढ़ता है। मेरी मम्मी ने पता क्या बोला? कहती तूने समोसे खाए होंगे। तो कहती मतलब मैं समझी नहीं। तो मेरी मम्मी ने बोला, कहती मतलब तो हमारा लड़का ही समझाएगा, मेरे को नहीं पता। फिर वो मेरे पास आई, मैंने उसको आर्टिक सी बताई, और उसने मेरे से आर्टिक सी ले ली, और मैंने अपनी मम्मी को 500 रुपया दे दिया। मैं क्या, ले जा, जी ले जिंदगी अपनी, ले ले सूट। में क्या अपना, आप मानोगे, मेरी मम्मी ने ना 7-8 आर्टिक सियां रिटेल करवा दी थी मेरी ऐसे। मैंने अपनी मम्मी को पूछा, मैं कि तू क्या समझाती है बंदे को? कहती यही तो समझाना है, समोसे खाए थे तूने, और क्या समझाना है? समझ में आ रहा है? तो आपको अपने घर वालों को इतने इजी वे में समझाना है कि उसको लगे कि यार ये तो बहुत आसान काम है। अब देखो, आपके घर पे रिश्तेदार आते हैं, आते हैं ना, एक फल लेके आते हैं, पक्का वही फल लेके आते होंगे, कौन सा? बनाना, केला ही लेके आते हैं सभी ज्यादातर, है ना। अब आप उससे पूछो, आपके मामा जी केला लेके आए घर पे, अब आप उसको पूछो, कहते मामा कहाँ से लेके आए केला? बोले कि रेडी वाले से। आप उससे पूछो क्या कभी लगा हुआ देखा वहां पे केला? बोलेंगे नहीं, लगा हुआ तो नहीं देखा। कहते जहां से आया वहां से देखा? बोलेगा नहीं। आप उसको बोलो, कहते केले केरला में लगते हैं और यहाँ पे आने के लिए 10 दिन लगते हैं। आप केला 2 दिन घर पे रख लो, क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। फिर आप उससे पूछो, कहते फिर 10 दिन में क्यों नहीं हो गया? फिर आपका मामा खुद बोलेगा कि इसके ऊपर केमिकल लगाया जाता है। बोलेगा ना, केमिकल लगाया जाता है। आप उससे पूछो कि केमिकल क्या होता है? बोलेगा वो तो जहर होता है। अच्छा, जहर क्या करता है बॉडी में जाके? बोलेगा वो तो मार देगा, स्लो पॉइजन होता है। बोलेगा ना। फिर आपने ना ऐसी शक्ल बना के बताना है ना मामे को, कहते मामा आप सोच के देखो, 6 साल की उम्र से ये जहरीला केला खा रहे हो आप। आपकी उम्र 55 साल होगी, 50 साल हो गए जहरीला केला खाते हुए। सोचो आपकी लीवर किडनियों में कितनी की जान रहेगी होगी। क्या बोलेगा मामा? मामा बोलेगा हाँ यार।
फिर आपने उसको फॉरएवर के प्रोडक्ट बता देने हैं, ये खा ले, नेक्टर पी ले, बच जाएगा तुम। बता दोगे? पक्का? मेरे पास बहुत आइडिया है यार, इतने आइडियाज है ना प्रोडक्ट रिटेल करने के। तो आप कहीं कॉलेज में जाते हो, आप अपने जॉब करते होंगे, दो दोस्त बैठ के खाना खाते हैं ना, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद अपना शहद निकालो, उसके सामने खाओ, आपका दोस्त पूछेगा ये क्या खा रहा है, आपने बोलना है ये शहद है, स्पेन से मंगाया हुआ है, बहुत महंगा है। क्या बोला मैंने? कि ये शहद है, स्पेन से मंगाया है। अब फॉरएवर का शहद कहाँ से आता है? स्पेन से आता है ना, उस पर लिखा हुआ होगा मेड इन स्पेन। तो आपने उसको पढ़ा देना है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, मेड इन स्पेन, स्पेन से मंगाया हुआ है। बोलेगा मेरे को खिला दे, आपने उसको एक चम्मच देना है, खिला देना है। उसे पूछो कैसा लगा, बोलेगा तो बहुत बढ़िया, और दे दे, कहते है नहीं, खत्म हो गया। अब वो क्या बोलेगा, दे दे यार, कहते रहने दे, तेरे बस का नहीं है, बहुत महंगा है। बोलेगा कितने का है, बोलना 2,000 रुपये का है, ले लेगा तू? अब देखो, अगर तो उसने ले लिया, फिर हमारा प्रोडक्ट रिटेल हो गया। अगर नहीं लिया, चार बंदों में बेइज्जती होगी अगले की, हमारा तो कुछ नहीं गया। सही है कि नहीं? तो ऐसे आप प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हो, बहुत तरीके हैं प्रोडक्ट रिटेल करने के। आप एलोवेरा जेल लेके जा रहे हो, आपके दोस्त ने पूछा ये क्या है, आप उससे को कैसे जानोगे उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कि ये क्या है, क्या सोच रहा होगा? आपने उससे पूछना है, जब उसने पूछा ना ये क्या है, आपको उसके उल्टा क्वेश्चन पूछना है, तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? अब जवाब कौन देगा? बोलेगा मेरे को तो लग रहा है दवाई दवाई सी है कुछ। फिर आपने उसको बता देना है कि भाई ये फॉरएवर का एलोवेरा जेल है और ये हमारी बॉडी में ऐसे काम करता है। और बता देता हूँ, आप अपने मामा के घर जाते हो, रिश्तेदारों के घर जाते हो, वो कहता है चाय बनवा देता हूँ, बोलना कहते चाय रहने दो, कांच का गिलास दे दो। आपने कांच का गिलास लिया, फॉरएवर का एलोवेरा जेल निकालो, उसके सामने पियो, मामा को पूछो पियोगे? अब मामा क्या पूछेगा? क्या पूछेगा बताओ? यही पूछेगा ना, भाई ये क्या है। फिर मामा को बोलो बैठो, समझा देते हैं क्या है, बैठ के समझा दो। पर बात पता क्या है, अगर आपको समझाना आता है तभी तो समझा पाओगे अभी क्या है। सही कह रहा हूँ कि नहीं? मैं आपको कुछ बुक से रिकमेंड कर रहा हूँ, जिसने वो बुक पढ़ ली ना, उसके लिए बाएं हाथ का काम हो जाएगा प्रोडक्ट रिटेल करना। दो बुक्स है। पहली है गुड हेल्थ बुक, फॉरएवर में आती है, वो पीडीएफ भी मिल जाएगा, जिसके पास 50 रुपये नहीं है लेने के, पीडीएफ ले लो अपने सीनियर से, कहते भाई मेरे को गुड हेल्थ बुक का पीडीएफ दे दो। दूसरी आपको बुक, दूसरी जो बुक पढ़नी है वो है दी फाइन लाइन बुक। पहली है गुड हेल्थ बुक, दूसरी है फाइन लाइन बुक, फॉरएवर की ही है वो भी, वो आपने रीड कर लेनी है। कर लोगे आप? हो जाएंगे प्रोडक्ट रिटेल आपके। वेट कम करने के लिए, हाँ जी कर सकते हो आप, वेट कम कम करने के लिए गार्शीनिया प्रोडक्ट आता है, फॉरएवर की एलोवेरा जेल आती है, वो यूज कर सकते हो। अगर आपको डायबिटीज में यूज करवाने हैं तो आप फॉरएवर का फील्ड्स ऑफ ग्रीन और एलोवेरा जेल यूज करा सकते हो। ठीक है? वेट गेन करने के लिए आप दूध में शहद पाके खा सकते हो, पी सकते हो उसे, शहद बढ़िया है। स्टेमिनर के लिए शहद दही में घोल के पी सकते हो आप, जिसको स्टेमिनर चाहिए बॉडी में, थक जाती है बॉडी, एनर्जी नहीं रहती बॉडी के अंदर, 5 दिन पी लो, आपकी बॉडी खुद बोलेगी भी यार कुछ चीज यूज कर रहा है। दही में घोल के पीना है। बता तो दिया भाई, वेट बढ़ाने के लिए प्रोटीन यूज कर लो फॉरएवर का, नेक्टर पियो फॉरएवर का। गर्ल्स के लिए अमृत है फॉरएवर का नेक्टर,
गर्ल्स के लिए बेस्ट है, जो भी प्रॉब्लम है सारी प्रॉब्लमें दूर कर देता है फॉरएवर का एलोवेरी नेक्टर। उसमें एलोवेरा के साथ कैलिफोर्निया पीचेस पाए हुए हैं ना, सॉरी वो क्रैनबेरी और एप्पल पाया हुआ है, जो हमारे किडनी लीवर के लिए बहुत बेस्ट है। हमारे ब्लड को साफ करने का काम करता है। हमारे अगर जिसको भूख नहीं लगती, भूख लगने लग जाएगी उसे। स्टेमिनर के लिए बहुत है, स्किन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आईज के लिए जिसको चश्मे लगे हुए हैं, तुम्हारी आंखें खराब नहीं है, तुम्हारे में विटामिन ए की कमी है, जब तुम नेचुरल तरीके से विटामिन ए लेना स्टार्ट कर दोगे तुम्हारे चश्मे ठीक हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? आपकी स्किन के लिए बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है फॉरएवर एलोवेरी नेक्टर। और बता देता हूं, चैट जीपीटी के ऊपर आप जाके सर्च कर सकते हो फॉरएवर के प्रोडक्टों के बारे में नॉलेज। और बता देता हूं आपको, डेली अगर आप ना 2 प्रोडक्ट यूज करने लग जाओ ना, सॉरी 2 प्रोडक्ट की नॉलेज ले लो डेली, 2 प्रोडक्ट, तो आप ना 20 दिन में आपके पास 40 प्रोडक्टों की डीप नॉलेज हो जाएगी। आप कितना ही बिजनेस कर सकते हो, गार्सिनिया प्लस प्रोडक्ट यूज कर सकते हो आप। ठीक है जी, डन है, करते हैं मीटिंग क्लोज। चलो ठीक है, आई होप कि आज की ट्रेनिंग आपको अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ सीखा होगा आपने। जिसकी टांगे पेन करती हैं, फॉरएवर का नेचर मीन यूज करो, उसमें आयरन और कैल्शियम होता है। नेचर मीन प्रोडक्ट जिसकी टांगे पेन करती हैं। भाई वेट लूज का बता दो दिया, एलोवेरा जेल, और आप गार्सिनिया यूज करो। अब बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, इतने मैसेज नहीं सीन पढ़ पाऊंगा मैं। हाइट के लिए आप पिचेस, एलो पिचेस यूज कर सकते हो। डन। बाकी अगर आपको पूछना होगा मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। अब सारे मत करने लग जाना, ठीक है? चलो ठीक है, बाकी मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। अगर आपको आज की ट्रेनिंग अच्छी लगी हो, अपने जिस बंदे ने आपको ट्रेनिंग का लिंक दिया है उस बंदे को थैंक यू जरूर बोलना। ग्रुप में फीडबैक देना ना देना, पर जिस बंदे ने आपको ट्रेनिंग का लिंक दिया है उस बंदे को थैंक यू बोल देना एक बार। बोल दोगे? पक्का? कुछ नहीं बोलेंगे, कोरोना वायरस भी बैठे होंगे, बोलेंगे हम क्यों बोले भाई। लेवल की बात आ जाती है ना, लेवल है हमारा, क्यों बोले हम। एक बंदे को मैंने बोला, मैं क्या बिजनेस कैसा लगा, कह रहा बहुत बढ़िया, मैं क्या प्रोडक्ट, कह रहा मजा आ गया, मैं क्या करे स्टार्ट, कह रहा नहीं मेरे लेवल का काम नहीं है। मैं क्या क्यों, हेलीकॉप्टर में आया, कह रहा नहीं ऑटो में आया हूँ। मैं क्या तेरा किराया तो मैंने दिया यार, तेरा खास का लेवल भाई। ये लेवल वाले दो, इंडिया में ना 2 चीजों का एटीट्यूड बहुत है। पहला, मेरे को इंग्लिश आती है, दूसरा मैंने बीटेक कर रखी है। बस इस चीज का एटीट्यूड है, और कुछ एटीट्यूड नहीं है। उनको पूछ लो पैसे कितने कमाता है, बोलता है नौकरी ढूंढ रहा हूँ। भाई क्या करे, बीटेक का पैसे तो कमाता नहीं तू। सही है कि नहीं है? तो इन चीजों से बाहर निकलो। तो और आपने क्या करना है, जिस बंदे ने आपको ट्रेनिंग का लिंक दिया उसको थैंक यू जरूर बोलना, ठीक है जी? सो बाकी हम मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। नेक्स्ट ट्रेनिंग में मिलेंगे कभी। ठीक है जी, ओके।